और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से दिल्ली वालों को लंबे लंबे पावर कट से जूझना पड़ रहा है। पावर कट से परेशान लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सड़कें जाम है। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि पावर कट सिर्फ मेंटेनेंस के दौरान हो रहा है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है, जबकि आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हाथों में बैनर है और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे विपक्ष वाले तेवर में आ रही है। मुद्दे ढूंढकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। ताजा मुद्दा बिजली का है। बैनर पर लिखा है, भाजपा आई बिजली गई, बीजेपी आई पावर कट लाई। बीजेपी आई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आईटीओ पर प्रदर्शन ज्यादा देर नहीं चल पाया। पुलिस ने जल्द ही उन्हें वहां से हटा दिया। फ्लाईओवर पर लगे बैनर भी हटवा दिए। देखिए, दिल्ली की बिजली कटौती से दिल्ली के लोग परेशान हैं। नवरात्रा है, रोज पावर कट लग रहे हैं। मेरे यहाँ जगतपुर गांव में 12 घंटे पावर कट रही। 12 घंटे तक पावर कट रहने के कारण बहुत सारे लोग जो घर में वेंटिलेटर पे थे, पेशेंट थे, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली का विषय है। दिल्ली के लोग परेशान हैं। जब से बीजेपी आई, पावर कट लेके आई, हम कह रहे चर्चा इस पे करो ना। तुम आज सीएजी का पेपर लेट कर रहे हो, आज ही चर्चा करा रहे हो। भाई वो पढ़ेंगे, तुम्हारे सदस्य पढ़ेंगे, तुम्हारे मंत्री पढ़ेंगे, जो सिक्के डॉक्यूमेंट है, किसको पता क्या है। तो आप राजनीति कर रहे हो। बीजेपी की सरकार बनने के पहले हफ्ते में ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बिजली के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आतिशी ने हाल ही में एक्स पर दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, ऊर्जा मंत्री जी अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिजली गुल। आतिशी कह रहे हैं कि पिछले 40 दिन में दिल्ली वाले लंबे पावर कट से परेशान हैं और बिजली मंत्री समाधान ढूंढने के बजाय विधानसभा में झूठ बोलकर अपनी सरकार की नाकामी छुपा रहे हैं। जवाब दिल्ली के बिजली मंत्री ने भी दिया। उन्होंने सीधा हमला केजरीवाल पर किया। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से जब बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के राज में बिजली जाने लग गई, हमारे राज में तो कभी बंद ही नहीं होती थी, तो मैंने एक आंकड़ा जारी किया। जनवरी में 2024 में 2660 बार, फरवरी में 2881 बार, मार्च 2024 में 2745 बार और जनवरी 2025 में 3278 बार, यानी कुल मिलाकर 21,597 बार जनवरी 24 से लेकर जनवरी 25 तक के बीच में 21,597 बार, यानी लगभग रोज 50 बार से ज्यादा बिजली बंद होती थी, 1 घंटा और उससे अधिक। और अगर अरविंद केजरीवाल जी की मजबूरी को मैं समझ सकता हूं, उन्होंने कोई विभाग संभाला नहीं। मार्च के महीने में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार पावर कट की समस्या बनी हुई है। यह अनशेड्यूल्ड पावर कट है। बिजली कंपनी से कोई सूचना नहीं आती, बिजली जाती है, बार बार जाती है, लंबे लंबे समय के लिए जाती है। बुराड़ी में जगतपुर गांव में कुछ दिन पहले 8-10 घंटे बिजली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से ज़्यादा बिजली गई। आज सुबह ही रोहिणी के किसी निवासी ने बताया था कि उनके इलाके में 2 से 3 घंटे बिजली गई हुई थी। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। दिल्ली में पिछले 10 साल से लगातार 24 घंटे बिजली आ रही है। केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए वो ये बात बताते हैं। पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी की नई थ्योरी है।
उनका दावा है कि बीजेपी की इन्वर्टर कंपनियों से सांठगांठ है, इसलिए बिजली बार बार काटी जा रही है। जबकि दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद कह रहे हैं कि पावर कट सिर्फ मेंटेनेंस के दौरान हो रहा है, जो सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, ये सब जिसके घर से बिजली जाती है उसको सूचना के साथ जाती है। हर गर्मी में और हर सर्दी में कुछ समय के लिए समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान के लिए बिजली कंपनियां तारों की मेंटेनेंस के लिए, ट्रांसफार्मर्स की मेंटेनेंस के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, कोई जॉइंट है तो उसे कसने के लिए, ट्रांसफार्मर में तेल डालने के लिए प्लान्ड आउटेजेस करते हैं। ये जहां भी बिजली का सिस्टम है विश्व भर में, अपने सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए बिजली के सिस्टम को बंद करके ही ठीक किया जा सकता है। देखिए, जब से लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना सरकार के हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने पहले तक लगातार बिजली पावर कट का कोई सवाल ही नहीं था। आज लगातार दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में, खासकर जिस किलाड़ी विधानसभा का मैं सदस्य हूँ, विधायक हूँ, वहाँ 3-3, 4-4 घंटे पावर कट लग रहा है। ये लोग बिजली कंपनियों पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। वो दबाव किस चीज़ का हम नहीं जानते हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनियों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ये शासकीय व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप उनको धमकाएंगे, उनको बुलाएंगे, कमरों के बाहर घंटों घंटों बिठाएंगे उनके अधिकारियों को और काम नहीं करने देंगे। सारी की सारी पावर सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ये जो हमने डॉट्स दिखाए हैं, दिल्ली में इतनी जगह पर लगातार पावर कट्स लग रहे हैं। दिल्ली में जब से नई सरकार बनी है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने में नहीं चूक रही। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पॉल्यूशन से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला किया था। कहा था कि आम आदमी पार्टी ने अपनी लापरवाही से दिल्ली की हवा में खराब प्रदूषण का जहर घुलने दिया। इसकी काट में आम आदमी पार्टी ने बिजली कटौती को मुद्दा बनाया हुआ है। हालांकि दिल्ली में औसतन कितना पावर कट हो रहा है, इसका अब तक कोई डेटा सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।